हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बेटी थी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अज़वाज मुतहरात में से हैं, जब उनका पहले खामद का इंतकाल हुआ तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हो गई। और चूँकि वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके बारे में फ़िक्र हुई। चूँकि हर वालिदैन को अपनी औलाद के बारे में फ़िक्र रहती है, चाहे वो बेटे हों या बेटियां हों, कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उनकी साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शौहर इंतकाल कर चुका है और वो बेवा हो चुकी हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि अब वो किसी भी अच्छे और नेक आदमी के साथ मिलकर अपनी बेटी का निकाह उनसे करवा दें, ताकि उनकी बेटी अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी अपने घर में गुजार सके। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हवाले से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बातचीत की और अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह की पेशकश हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाई। अब चूँकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये समझते थे, चूँकि उनकी नज़र में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनको वो ख़ुद अपनी बेटी का निकाह जिनके साथ करवाना चाहते थे। जब उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात की तो उन्होंने कुछ दिन सोचने के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस रिश्ता से इनकार कर दिया और माज़रत की और फरमाया कि मैं अभी निकाह का कोई इरादा नहीं रखता, यानी इन दिनों मेरा इरादा नहीं है निकाह करने का, लिहाजा मैं आपकी पेशकश को कबूल नहीं कर सकता और मैं माज़रत चाहता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसी हवाला से मुलाकात की और उन्होंने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करवाने की पेशकश की कि मैं अपनी बेटी हज़रत हफ्सा का आपसे निकाह करवाना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो उसको कबूल करें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना तो इनकार किया वाज़े तौर पर और ना ही उसे कबूल किया और ख़ामोश रहे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात और भी ज़्यादा नागवार गुजरी कि हज़रत उस्मान ने तो सिर्फ इनकार किया है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो ना उसको कबूल कर रहे हैं और ना ही इनकार कर रहे हैं, यानी खामोशी इख्तियार कर ली है। इससे कोई बात भी समझ नहीं आती है कि अब वो क्या कहना चाहते हैं कि वो निकाह करेंगे या वो निकाह नहीं करेंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे भी खफा हुए और नाराज़ हुए और कुछ ही दिन गुजरे थे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हफ्सा से निकाह के लिए पैगाम भेजा। जब हज़रत हफ्सा के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हो गया और वो अज़वाज मुतहरात में शामिल हो गई, तो एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि देखो उमर, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम मुझसे इस बात से खफा हो, नाराज़ हो कि आपने अपनी बेटी का निकाह मुझसे करवाना चाहा और मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल बात यह थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा मेरे सामने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह करने का तज़किरा किया था। चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह करने का इरादा रखते थे, तो इस वजह से मैंने उस निकाह को कबूल नहीं किया। जो आप रिश्ते की पेशकश मेरे पास लेकर आए थे, मैंने उसे कबूल नहीं किया और इनकार भी नहीं किया कि वाज़े तौर पर आपको उससे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, जब तक कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कोई फ़ैसला ना आ जाए। अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस निकाह से और रिश्ते से इनकार कर देते और अपने फ़ैसले को छोड़ देते, जो उन्होंने इरादा किया था निकाह करने का उसे तर्क कर देते, तो फिर मैं ज़रूर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह कर लेता। लेकिन चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ये बात सोच ली थी और इरादा कर लिया था कि वह हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाएंगे, तो मैंने इसी वजह से कोई बात आपसे नहीं कही। और मैं ये भी नहीं बता सकता था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करने की बात की है मुझसे, क्योंकि ये एक राज था। अगर बयान करना होता तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ही उसे बयान फरमा देते,
लेकिन ये आपने खुफिया तौर पर मेरे साथ बात की थी, तो मैं ये बात समझ गया कि ये एक राज की बात है। जब तक हुजूर खुद नहीं चाहेंगे तो हम इसको आगे नहीं बयान कर सकते और किसी को नहीं बता सकते, इसलिए मैंने ये बात नहीं बताई थी। अब चूंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह कर चुके हैं, तो अब मजीद इस राज को छुपाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। अब वो जो बात थी वो वाज़ेह हो चुकी है कि मैंने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रिश्ता अपने लिए क्यों कबूल नहीं किया था। तो ये एक राज जो होता है जब किसी के सामने बयान किया जाता है तो ये अमानत होती है। जब खुफिया तौर पर किसी के साथ मशवरा किया जाता है तो ये मशवरा अमानत होती है, लिहाजा उसे अमानत समझकर अपने ही पास रखना चाहिए, उसे आगे लोगों के सामने बयान नहीं करने चाहिए जब तक कि वो मशवरा करने वाला या राज आपको बताने वाला खुद इस बात की इजाज़त न दे कि आप उसको लोगों के सामने बयान करें। तो उस वक़्त तक आप किसी के सामने किसी के मशवरे को या उसकी खुफिया बात को या उसके राज को किसी के सामने भी बयान न करें।